जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग शेयर कर रही हूँ और दोनों ही सत्संग इतनी खुशियों वाले हैं, इतनी ब्लेसिंग से भरे हैं कि मन इतना आज खुश है कि आज गुरुदेव ने मुझे इतना ब्लेस किया कि आज मैं किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानियों की अरदास नहीं, कुछ नहीं। आज बस खुश हूँ और मेरे गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मैं आप सभी अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ और गुरुदेव सभी को इसी तरह से ब्लेसिंग्स देते रहे, यही अरदास है मेरे दाता। कल मैंने कन्या भोजन किया था कि मैं ऐसा नहीं है कि नवमी या अष्टमी को ही करती हूँ, 9 दिन में किसी भी दिन जो सुटेबल हो बच्चों के लिए, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेरी पर्सनल लाइफ की जो चलते रहते हैं काम वगैरह, तो उस अकॉर्डिंगली मैं जो दिन जमता है उसी दिन कर लेती हूँ। तो कल मैंने शाम को रखा इवनिंग में कि सैटरडे को मॉर्निंग में जल्दी थोड़ा हाफ डे रहता है बच्चों का स्कूल का, तो आ जाएंगे और फिर अच्छी तरह से शाम को उनका हो जाएगा। तो एक आंटी जी को बोल दिया था, घर के पास थोड़ी दूरी पर रहती हैं, कि आप सभी कन्याओं को लेकर आ जाइएगा। संगत जी, अब उन्होंने मुझे फिर से रिकॉल किया और कहा कि हम लोग राइट टाइम 6 बजे पहुंच जाएंगे और आप उसके पहले अपना सब कुछ रेडी रखिएगा ताकि हमें लौटने में समय पर आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब 5:45 बज गए संगत जी और इतनी धुआंधार तेज बारिश अचानक से शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश थी। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत थी और मैं स्माइल दे रही थी कि हाँ, मेरी पूरियां नहीं निकली है ना, इसलिए गुरुदेव ने इस तरीके से थोड़ी सी उन लोगों के लिए रोक दिया है। तो मैंने फिर भी सोचा कि भाभी से एक बार बात कर लेती हूँ। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा हम लोग तो निकल गए हैं, बट ये बारिश की वजह से आधी दूरी पर पहुंचे हैं और एक आंटी के घर में रुके हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे ही रुकती है आप लोग पहुंचिए। संगत जी, मेरी बिल्कुल लाश पूरी निकली है और वो लोग सीढ़ियां चढ़ने लग गए। बारिश रुक गई थी और वो लोग समय पर बिल्कुल पहुंच गए। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं का बहुत अच्छी तरीके से पूजन किया। सब इतनी खुश थी, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं थी। और सबसे बड़ा मेरे कल ये हुआ संगत जी की वो आंटी जी ने एक और बूढ़ी अम्मा को लाई थी, वो सुहागन थी संगत जी। इतनी प्यारी स्माइल, इतनी खुश, इतनी हंसमुख थी, लुगड़ा पहन के थी। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ संगत जी, तो वो महाराष्ट्रियन लुगड़ा जो होता है वो पहन के थी, बहुत सुंदर लाल कुकू का टीका लगा के। मैंने कहा साक्षात महालक्ष्मी आई हैं। उनको भी मैंने कन्याओं के साथ बिठा दिया फिर, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। और सब उनको मैंने फिर प्रसाद वगैरह सब हो गया उनको भेंट वगैरह दे दी। अब फिर से थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और वो कन्याएं बहुत प्यारी सी छोटी थी। तो मैंने कहा अंकल जी आ जाते तो अच्छा रहता, सबको गाड़ी में छोड़ देते। वो नीचे पहली कन्या नीचे सीढ़ी से उतर के गेट तक पहुंची है, वैसे ही मेरे अंकल जी ऑफिस से आए और उनकी कार गेट के सामने खड़ी हुई। मैंने ऊपर से ही कहा कि आप इन सबको छोड़ दीजिए। वो जो भाभी जी थी, वो उनका बेटा, पूरी कन्याएं और वो अम्मा जी सब मस्त कार में बैठ गए और अंकल जी ने इतने हंस के खुश हो के एक की गोदी में दूसरे की गोदी में तीसरा ऐसे बैठ के सब बहुत खुशी से एंजॉय करते हुए घर पहुंच गए संगत जी। इतने अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। अब वो तो हो गया, फिर हमने सबने प्रसाद लिया और हम सो गए। सुबह उठे तो आज संडे था, थोड़ा धीरे धीरे मेरा चल रहा था। रंगोली मुझे DD1 में जो सबसे पहले आई थी तब से मुझे पसंद है, तो मैं देख रही थी रंगोली नहीं आ रही, क्या तो सिग्नल नहीं आ रहा था संगत जी। तो मैं आराम से बैठ के अपने एक अलग रूम में कॉफी पी रही थी, तो मेरे पति अंकल ने कहा कि देखो बाहर सरदार जी आए हैं।
रोड पे। तो मैंने अपनी कॉफी का मग रखा संगत जी और मैं बाहर गई। तो जैसे ही मेरी आवाज सुनी उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने कहा कि लंगर सेवा के लिए आप कुछ भेंट दे दीजिए। तो मैंने मेरे बेटे को कुछ दिया, ऐसा एक नोट दिया और मैंने कहा जाओ बेटा देकर आ जाओ अंकल जी को। तो वो गया नीचे। तो उन्होंने जब वो नोट देखा वो अंकल जी ने, तो वो मुझे ऊपर देखकर कहते हैं कि हम पानी पियेंगे। तो मैंने कहा हाँ जी देते हैं। और फिर मैं अंदर गई पानी का गिलास लेने के लिए। तो दो जन थे संगत जी, वो दो अंकल जी थे। तो दोनों सरदार जी थे, दोनों ऊपर आ गए। तो मैं ना उन्हें पोर्च में बाहर बिठाने लगी। तो बोले नहीं हम तो अंदर आकर बैठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए अंदर। और फिर वो मैं अलग से थोड़ा ऐसे साइड में चेयर लगाकर एक बाबा जी तो उस पे बैठ गए। और अंदर जैसे आ रहे हैं ना, अंदर कदम रख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप तो हमारी बेटी हो, आप बेटी हो हमारी। यहाँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो हमारी बेटी हैं, ऐसा कह रहे हैं। और बैठ गए, बहुत अच्छे से बैठ गए। दूसरे अंकल जी थे, वो दीवान होता है ना संगत जी, उस पे बिल्कुल ऊपर पैर करके पालथी मार के निश्चिंतता से बैठ गए। अब दोनों बैठ गए। अब जो बाबा जी चेयर पे बैठे थे वो कहते हैं कि आज कितना अच्छा दिन है, आज भगत सिंह जी की जयंती है और उनके बारे में थोड़ा उन्होंने बताने लगे। और आपका बेटा वीर बने और महान देशभक्त बने, हम तो यही आशीर्वाद देते हैं। और बहुत पढ़े लिखे, माता पिता का नाम रोशन करे। संगत जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे मैं बता नहीं सकती। और फिर बहुत अच्छे से समझाने लगे। पहले तो उन्होंने भगत सिंह को लेकर बहुत अच्छे से समझाया वो बाबा जी ने, और भी बहुत सी बातें पंजाबी में कहते जा रहे थे, फिर उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बता रहे थे और बहुत सारा गाइडेंस दिया। मुझे कुछ याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। हाँ, और जब वो आए तो पता नहीं कैसे मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा पैर छुओ। तो मेरे बेटे ने पैर छुआ और उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दी। फिर मैंने भी उनके पैर छुए संगत जी, और बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। और पता है संगत जी, ये पहली बार हुआ है कि कोई आया और मैंने मेरे बेटे से भी पैर छूने लगाई और मैंने भी छुए। उन्होंने सब आशीर्वाद दे दिया, गाइडेंस दे दिया, फिर वो बाहर निकल गए। और दूसरे वाले जो थे, फिर वो बहुत सारी बातें बताने लगे। उन्होंने कहा संगत जी कि 3 बातें हमेशा याद रखना, कि ये कभी जाहिर मत करना, गुप्त रखना। पहला, अपनी खुशी किसी से जाहिर मत करना। दूसरा, रात में देखे हुए स्वप्न ये किसी से मत जाहिर करना। और तीसरा, भोजन, आप जो भोजन करते हो वो किसी को मत बताओ कि आपने क्या भोजन किया। ये तीनों चीजें हमेशा गुप्त रखना। मान लो बोले आपने कार ली है, नई कार खरीदी है, तो आप मेरे बेटे की तरफ इशारा करके कहते हैं इसे पुराने कपड़े पहनाना। उस समय उसको पुराने कपड़े पहनाकर बिठाना, नहीं तो बेटे को नजर लग जाएगी। इतना सुंदर बातें बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि रात के समय दूध और जल मिलाकर भगवान के सामने रख दिया करो। अगले दिन गुलाब के पुष्प से पूरे घर में सुबह छीप दो, और वो गुलाब का पुष्प फेंकना नहीं है, रख लेना है। 40 दिन तक ऐसे ही करना। फिर वो 40 गुलाब के पुष्प किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। जैसे जैसे वो बहते नदी के पानी में बहते जाएंगे, तुम्हारी खुशियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते चली जाएंगी और आप लोग आगे उन्नति करते चले जाओगे। इस तरह की वो गाइडेंस भी दिया, उपाय भी बताया, बहुत सी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। और ये पहली बार हुआ कि मैंने उनके पैर छुए हैं। मतलब जो अनजान है, हमारे घर में कई प्रकार से आते हैं अनजान, किसी न किसी वजह से संगत जी, हम कभी मन में नहीं आता कि पैर छू ले उनके, लेकिन इस बार दिल से पैर छुए। और संगत जी जैसे ही वो गए हैं, गुरुदेव का मैसेज मिला, सुन मैं तेरे घर में आया था। इस टाइप से संगत जी मैं तुरंत बोली हाँ पता है मुझे गुरुजी, आप आए थे, आप ही थे वो, मैं जानती हूँ वो आप थे। और मैंने उनको ये भी, हाँ उन्होंने पानी पिया। तो संगत जी कल कन्या भोजन हुआ था ना, तो बर्तन सारे बाहर थे, मंजने में पड़े हुए थे, मतलब साफ होने के थे।
तो हमारे यहाँ ना कुछ गिलास लस्सी वाले पंजाबी गिलास है, तो मैंने उसी में उनको जल दिया। तो इतने खुश हो गए, ये तो हमारे पंजाबी गिलास हैं, ऐसे कहने लगे। और फिर मैंने कहा चाय बनाती हूँ, तो बोले नहीं नहीं, चाय तो अभी 3-4 जगह हो गई है, लेकिन आपके यहाँ ये जो हमने जल पिया, ये जल नहीं, हमने दूध पिया है, ऐसे करके कहने लगे। और इतने खुश होकर, इतनी ब्लेसिंग देकर गए संगत जी। ये भी कहा उन्होंने कि दान देते हो ना, तो दान एक हाथ का दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। कभी किसी को जाहिर मत करना, कभी किसी को बताना मत कि आपने क्या दान दिया है। इस टाइप से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और इतने अच्छे से वो खुश होकर गए। और संगत जी, हम सभी पर इस तरह से ब्लेसिंग्स मिलते रहे, यही आप गुरुदेव से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं, मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, पता नहीं क्या हुआ, गुरुपा ने नहीं कराया। हमें भोला अंकल जो मिले हैं, करण जौहर उनका नाम है, बहुत ही प्यारे हैं वो। बिल्कुल ऐसा लगते हैं जैसे कि गुरु जी बोल रहे हैं। उनके साथ बैठकर उनसे बातें सुनकर उनकी बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए करण जौहर मिलवाने के लिए अनंतम शुक्राना। और उनके यहाँ कल 2 तारीख को सत्संग है और गुरुपा ने बुलाया, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा सुबह से लेके शाम तक बहुत ध्यान रखते हैं। जो एक पिता अपनी बेटी का ध्यान रखता है ना, उसी तरह गुरुपा ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पोते की तरफ से शुक्राना और मेरी बहू की तरफ से शुक्राना। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं। बस गुरुपा से 2 अरदास लगा रखी हैं, एक पोते की, एक बेटी की में। जब गुरुपा मतलब की इच्छा होगी तभी वो पूरी होंगी, तो मैं उस दिन जरूर शुक्राना सत्संग आपको बताऊंगी। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार है, अष्टमी का दिन है। मैं गुरुपा की बेटी रजनी आज शाम का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। बिल्कुल, गुरुपा अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये आज सुबह का ही शुक्राना सत्संग है। जैसे सभी को पता है, जितने भी गुरु संगत है, कि गुरुपा हमसे बातें करते हैं और सच में जो गुरुपा के मैसेज होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। आज मैं सुबह अपने अंकल के लिए पराठा बना रही थी। जैसे मतलब पता ही है सबको कि गुरुपा को तिकोना नमक वाइन का पराठा और चीनी का पराठा बहुत पसंद है। तो आज जैसे ही मैंने सुबह पराठा बना रही थी, तो घी से ओम और गणेश जी का मुंह बन गया। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे गणेश के रूप में और ओम के रूप में दर्शन देने के लिए। और फिर मैंने दूसरा पराठा बनाया तो फिर ओम बन गया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुना रहे हैं, सारी बीमारियां खत्म कर रहे हैं, जितने भी कष्ट हैं वो पूरी फैमिली के वो खत्म कर रहे हैं। और तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सुबह जब मैं चंदन लगा रही थी तो गुरुपा के चंदन प्रसाद में सर्प दिखाई दिया, मतलब उसके दर्शन दिए। तो शुक्राना, साक्षात शिव के दर्शन कराए गुरुपा ने।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसे गुरुपा ने कहा तेरे दिन चेंज होने वाले हैं, और सच में मेरे अंकल की बिजनेस में गुरुपा ने बहुत बरकत कर दी है, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी बहू की तरफ से और मैं अपने पोते की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। और बस ये एक मेरा छोटा सा सत्संग था, और ये था कि गुरुपा ने जो मैंने अरदास लगाई हुई है गुरुपा से, गुरुपा ने मुझे सत्संग के थ्रू मतलब सब कुछ बता दिया है। जब हो जाएगा वो मेरा काम, तो मैं बिल्कुल आप सबको बताऊंगी कि गुरुपा ने कैसे मुझे संकेत दिए थे, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आजकल मुझे सुबह उठाते हैं, सारा दिन काम कराते हैं, क्योंकि गुरुपा ही हैं जो हमें थकने नहीं देते, जो हमें काम कराते रहते हैं। सफाइयाँ, लोग गुरुपा को सफाई बहुत पसंद है, तो शुक्राना मेरे प्रभु, आप ही की वजह से हम सब कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर दोबारा से नया सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।